आइए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदाउन की हजूरी में, जो कि अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। ऐ बहरबर के खालिक और मालिक, जिंदा जवेद बुजुर्ग आसमानी पिता, खुदा आज के इस दिन के हवाला से हम तेरी पाक हजूरी में आए हैं। खसूसन खुदा जो आज माँ के दिन के एतबार से खुदा हम प्रेयर करना चाह रहे हैं। तो रब्बुल फाज मिन्नत करता हूँ खुदा हम सब के दिलों को अपनी माओ के लिए खुदा वो नरम गोशा दीजिएगा, क्योंकि रब्बुल फाज खुदा अगर वो ना होती तो आज हम ना होते। खुदा हम जो कुछ भी हैं खुदा वो हमारी माओ की वजह से। उन्होंने हमें जन्म दिया खुदा उन तमाम मुश्किल हालात में खुदा किस तौर पर उन्होंने हमें अपनी कोख में रखा खुदा ये वही जानती। उसके बाद खुदा उन्होंने छोटे जब हम थे तो हर लिहाज से हमारी परवरिश की। खुदा जो पुराने जमानों में रब्बुल फाज औरतें क्या करती थी कि रब्बुल फाज उनके बच्चे जब यूरन करते थे तो वो सूखी जगह पर बच्चों को लटाती और गीली जगह पर खुद सो जाती। वापस मानी हमारे पेरेंट्स ने, हमारी माओ ने ऐसा ही हमारे लिए किया हुआ है। और खुदा एक एक लम्हा जो उनकी बॉडी में से हमने गुजारा खुदा हम दे नहीं दे सकते। इसलिए मिन्नत करता हूँ रब्बुल फाज, आज का दिन जो हमने मखसूस किया खुदा सब दुनिया में खुदा रब्बुल फाज हम एक लम्हे का वो जो दुख हमारी माँ ने हमारे लिए सहा खुदा हम वो तो बर्दाश्त से बाहर था रब्बुल फाज। और खुदा हम सब मिलकर वो सोचें कि क्या हम अपने पेरेंट्स को कोई जर्रा बराबर भी खुशी और इत्मीनान दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो आज वक्त है हमारे पास। खुदा ने ये मौका बख्शा कि हम अपने जहनों को तैयार करें, हम अपने खुदा जिंदगियों में वो चेंज लेकर आए कि हम अपनी माओ का, अपने बापों का खुदा पेरेंट्स का ध्यान रखने वाले। क्योंकि रब्बुल फाज आज का दिन यही हमें सिखाने के लिए खुदा तूने तैयार किया कि हम अपनी जिंदगियों को जांचें, उन पर गौर करें और खुदा देखें कि वो तमाम माएँ जिन्होंने खुदा अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, और आज की माएँ जो हमारी खुदा बहनें बेटियां हैं, रब्बुल फाज खुदा इनको भी अपने फजल के तख्त के नीचे रख। मेरा ईमान है खुदा कि जैसे हमारी माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार करती थी, ऐसे ये भी सब बहनें खुदा बच्चों को बहुत प्यार करती। वापस मानी अब के जो बच्चे हैं सबको ये फजल दे के वो अपनी माओ की, बहनों की खुदा इज्जत करने वाले हर लिहाज से खासतौर पर इस मीटिंग के शुरू से लेकर खुदा आखिर तक हमारी मदद कीजिए। आज का कलाम जो खुदा हमारी जिंदगियों के लिए तेरा बंदा लेकर आएगा, मेरा ईमान है कि खुदा जो हमारे जिंदगी के अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, खुदा मिसमैनेजमेंट्स हैं, वो यकीनन आज के कलाम के वसीला से निकलने वाला। ऐसा मेरा ईमान है खुदा। मैं मिन्नत करता हूँ खुदा इस मीटिंग में जितने बहन भाई हैं सबको अपनी पाक हजूरी में रखिएगा, सबको छू लीजिएगा खुदा हर एक को अपने रूह का मसा दीजिएगा। और खुदा इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को आपके कंट्रोल में दे देता हूँ। कोई नागहानी कुवत खुदा कोई नागहानी आफत हमें तंग ना करने, ऐसा मेरा ईमान। बेशक खुदा ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से खरूज की किताब उसके 20वें बाब, जिसके पास बाइबल है वो निकाल लें। खरूज उसके 20वें बाब की 12वीं आयत पढ़ेंगे, फर्श के साथ मिलकर पढ़ेंगे हम। आइए हम खुदावन के जिंदा और मुकद्दस के नाम में से पढ़ेंगे खरूज 20 बाप उसकी 12 आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। साथ ही साथ हम अहबार में से पढ़ेंगे, अहबार 19वां बाब उसके 30वीं आयत, तीसरी आयत।
अहबार तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे, और तुम मेरे सख्तों को मानना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तू अपनी माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी क्या होगी, उम्र दराज होगी। आज हम जितने भी सुन रहे हैं तो हमें इस बात पर तवक्कल करना है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। हमें अगर तो लंबी उम्र चाहिए और उम्र की सरफराजी चाहिए तो जरूरी है हम अपने माँ बाप को इज्जत दें। आइए जीजो, हम चलते हैं अब कलाम की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से आज का कलाम, आज की बातों को रिसीव करते हैं। इस पाक मंडली से, इस पाक जमायत में से जिस किसी को खुदा उनका रूह भारता है वो आजादी के साथ दुआ कर सकता है। हालेलुया, भर भर के खालिक। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आपके रहम के लिए, फजल के लिए, आपके करम के लिए, आपकी दीन बरकत के लिए शुक्रगुजार हैं बाप। आप ये खूबसूरत मौके अता करते हैं कि हम आपकी हजूरी में रह सकें। आए बाप, मेरा ईमान है जो कुछ भी बेटा का नाम सुनाया है बाप, वो हम सब के लिए हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो। आए बाप, वो कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ने वाला हो, वो हमारी रूह को, हमारी जान को, हमारे बदन को तब्दील करने वाला। उस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां शिफा पाए। शुक्रगुजार हूँ बाप। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे अपने आमीन। आमीन। आइए हम बढ़ते हैं पास्टर जी की तरफ और अपनी तालियों में पास्टर जी को खुशामदीद कहते हैं। मसीह यीशु के जिंदा जलाली के दोस्त नाम में सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावंद ने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहां मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़ें। आमीन। जो मैं चाहता हूँ मेरे साथ कल के पुराने अहदनामा में से शमूएल की पहली किताब और उसका पहला चैप्टर, चंद एक बातें हैं, चंद एक नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर वाकया, हम संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, गौर करते आ रहे हैं। संडे स्कूल में भी हमने ये कहानी सुनी और उसके अलावा भी कई दफा हमने इन बातों पे गौर किया। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल, उसका पहला बाब 25 आयत से 28 आयत तक। हम इन आयात को अपने सामने रखेंगे और मैं चाहता हूं कि लफ्जों पे गौर कीजिएगा और इस सारे पैसेज को अंडरस्टैंड करने, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 25वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए, और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, वही औरत हूं जिसने तेरे पास यही खड़ी होकर खुदावन से दुआ की। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावन के आगे सजदा किया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं आइए कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ अपने आप को हम खुदावन के रूह के हवाले करें और अपने आप को खुदावन की आवाज सुनने के लिए तैयार। आइए हम सब कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने सरों को छुपाएं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस पल के लिए, इस मौका के लिए। आज मदर्स डे के मौका पे खुदावंद आपने हमें ये फजल बख्शा कि आपके कलाम में से हम सीखें कि गॉडली मदर्स कैसी होती है। खुदावंद यीशु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं और आपके हुजूर में झुकते हैं। पाक रूह जी, हम आपको
वेलकम करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए खुदावंद यीशु। कि खुदावंद आपके कलाम से ज्यादा बेहतर दुनिया की और कोई किताब नहीं जो हमें सिखा सके और हमारी रहनुमाई कर सके। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, जितनी जाने इस ऐप के थ्रू कनेक्शन में है, अपने बच्चों को बड़ी बरकत दीजिए, और वो तमाम बेटे बेटियां जो किसी सबब से इस महफिल का हिस्सा नहीं बन पाए, खुदावंद वो आपके कभी हाथ के नीचे महफूज रहे। अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, खुसूसन मदर्स डे के हवाले से, तो मेरे माइंड के अंदर एक बात आ रही थी कि हर वो शख्स जो बिजनेसमैन है, या हर वो शख्स जो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है या किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या करता है, वो चंद एक बातों को मद्देनजर रखता है। खास तौर पे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखें, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक टर्म, एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसे कहा जाता है बेयर मार्केट और बुल मार्केट। ये टर्म यूज की जाती है, मतलब जब मार्केट डाउन जा रही हो उसे कहा जाता है बेयर मार्केट, और जब मार्केट ऊपर जा रही हो उसे कहा जाता है बुल मार्केट। एक्चुअली ये दो टर्म्स इन दोनों जानवरों के अटैकिंग प्रोसेस को लेके रखी गई, क्योंकि बेर जो है वो जब भी अटैक करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ करता है। तो मतलब मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है तो तब लोगों की कोशिश ये होती है कि मार्केट में से शेयर्स को खरीद लिया जाए, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो तब क्या किया, दैट इज द बुल मार्केट। जिस तरह से बुल अटैक करता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, दैट इज द बुल मार्केट। कि जब वो मार्केट जो कभी डाउन थी अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस दौरान वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द टर्म कि जो शेयर मार्केट में यूज की जाती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो इन्वेस्टर जो राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्ट कर दे उसको वाइज इन्वेस्टर कहा जाता है, मतलब वो अक्लमंद शख्स है, उसने सही जगह पे सही टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट की। मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं, यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसी खातून से होती जिसका नाम हन्ना है, और मैं कहता हूँ शी इज अ वाइज इन्वेस्टर, शी इज अ वाइज मदर। और आप देखो कि इसने जिंदगी में किस किस जगह पे किस तरह से इन्वेस्ट किया, और इसकी इन्वेस्टमेंट का फिर आउटपुट क्या निकला, खुदावंद ने फिर इसको किस तरह से ब्लेस किया। मैं जब हन्ना की जिंदगी पे गौर करता हूँ, हम सब हन्ना की जिंदगी से वाकिफ है, हम सब हन्ना के जो है उसकी लाइफ से वाकिफ है। हम बचपन से हन्ना के बारे में कई दफा सुनते आ रहे हैं, लेकिन तीन ऐसी बातें हैं, तीन ऐसे नुक्ते हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। अपनी लाइफ में 3 जगह पे हन्ना ने इन्वेस्ट किया और इसको 100% मुनाफा हुआ। ना सिर्फ इसको मुनाफा हुआ बल्कि इससे जुड़े लोगों ने भी 100% रिजल्ट उसका हासिल किया। सबसे पहला पॉइंट फैमिली, दूसरा पॉइंट फेथ, और तीसरा पॉइंट फ्यूचर। ये वो 3 नुक्ते हैं, ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर हन्ना ने इन्वेस्ट किया। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे फैमिली। हम जब पहला सैमुएल पहला बाब और पहली आयत से पढ़ना शुरू करते, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा तुमीन सुफीन का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था, और इस शख्स की 2 बीवियां थी। यकीनन हन्ना उसकी पहली बीवी थी, और चूंकि हन्ना से कोई औलाद नहीं थी इसलिए अलकाना ने दूसरी शादी, और उसकी दूसरी बीवी का नाम फनीना था। और खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि अलकाना की दूसरी बीवी फनीना से उसके औलाद हुई। हन्ना एक जॉइंट फैमिली में रहती, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम के बारे में पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हन्ना
इसलिए हमला नहीं हुई, क्योंकि इट वाज अ डिवाइन प्लान, खुदावंद की रजा थी, उसके पीछे खुदावंद का एक मकसद था। मतलब हन्ना को ना तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम था और ना तो ये कोई स्पिरिचुअल इशू था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि हन्ना के ऊपर किसी ने तावीज धागे किए हुए। खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पे बताता है कि खुदावंद ने उसके रहम को बंद कर रखा था। इट वाज अ डिवाइन प्लान। हन्ना खुदावंद के एक जबरदस्त मंसूबे, एक जबरदस्त प्लान का हिस्सा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये खुदा तरस खातून थी और खुदावंद के जबरदस्त प्लान में थी, लेकिन उसके बावजूद, खुदा तरस होने के बावजूद, इसको डिफिकल्ट टाइम को फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि जहां पर ये जिस घर में रहती थी वहां पे इसको तनकीद का सामना करना पड़ता था। और जिस सोसाइटी में ये रहती थी, उस सोसाइटी में अगर कोई खातून औलाद पैदा ना कर सके तो उस सोसाइटी में ऐसी खातून को अच्छा नहीं समझा जाता था। मतलब हर रोज हन्ना को उस फैमिली में चैलेंजेस को फेस करना पड़ते थे। हर रोज उसके सामने ओपोजिशन थी, हर रोज उसके सामने क्रिटिसिज्म था। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक दफा भी हन्ना ने सेपरेट होने की बात नहीं की। ये खुदा तरस खातून थी, ये खुदावंद के खौफ में रहने वाली थी, लेकिन इसने हर तरह की ओपोजिशन, हर तरह के क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए अपनी हर एक सिचुएशन, अपने हर तरह के एनवायरनमेंट को फेस किया, उसका सामना किया। और याद रखिएगा, शी इज अ पिक्चर ऑफ गॉडली मदर। ये एक गॉडली मदर की खूबसूरत तस्वीर है। अरे खुदा अपनी बेटियों को कुव्वत देता, तकवीत देता और जोर देता है हर तरह के हालात को फेस करने के लिए, हर तरह की सिचुएशन को उनका सामना करने के लिए। मैं जब हन्ना और फनीना का मुआवजा कर रहा था, हन्ना फनीना को लेके बड़ी अपसेट होगी, क्योंकि फनीना ने उस खानदान को औलाद दी, चश्मा चिराग दी, और वो आते जाते हन्ना को यकीनन तनकीद करती होगी, तंज करती होगी। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि अल्काना अपनी बीवी हन्ना से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जब फनीना ये देखती होगी तो वो आते जाते तंज करती होगी। वो कहती होगी कि बेशक अल्काना तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन इस खानदान को वारिस तो मैंने दिया, तेरे पास क्या है? लुक एट मी, अरे देख मैंने किस तरह से इस घराने को, इस कुंबे को बढ़ाया। व्हाट आर यू, अरे तू क्या है, तेरे पास क्या है, तूने इस खानदान को क्या दिया? ये वो चैलेंजेस थे जो इस फैमिली में हन्ना को हर रोज बर्दाश्त करने पड़ते थे। लेकिन उसके बावजूद ये खातून ना तो सेपरेट हुई, ना अलग से इसने किसी घर की बुनियाद डाली। हर रोज ये उसी फैमिली में उसी ऑपोजिशन को, उसी क्रिटिसिज्म को फेस करती रही और अपने हर एक सिचुएशन को खुदावंद के हुजूर में लेके झुकती रही। और खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि जिस जगह पे, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में ये अपसेट रहती थी, ये डिस्टर्ब रहती थी, ये मायूस रहती थी, खुदावंद ने इसको वहीं पे सरफराजी बख्शी। खुदावंद ने इसको उसी घराने, उसी फैमिली में सरफराज किया। आमीन। She is a picture of godly mother. अरे देखिए गॉडली मदर्स कैसी होती है। अरे वो हर तरह की सिचुएशन को फेस करती है, वो हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहती है। मैं शुक्रगुजारी कर रहा था हन्ना को देख के। हन्ना को जब खुदावंद ने ब्लेस कर दिया, सैमुअल के अलावा खुदावंद का कलाम बताता है हन्ना के और भी बच्चे हुए, लेकिन इसने कहीं पर भी अपनी औलाद को ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं किया कि बदला लिया जाए या रिवेंज लिया जाए। She is a picture of godly mother, जो अपनी औलाद को अपने मुफाद के लिए ढाल बना के कभी इस्तेमाल ना करे। इसने कभी भी अपने माजी की कोई ऐसी बातें अपनी औलाद तक नहीं पहुंचाई कि मेरे साथ इस घर में क्या क्या हुआ, ताकि कल को इसके बच्चे भी पॉइजन हो जाए,
अरे जो कुछ इसने फेस किया, हर उस बात का जिसका इसने सामना किया, ये अपने हर उस प्रॉब्लम को सिवाय अपने खुदावंद के सामने रखने के और इसने कभी किसी के सामने न रखा। शी इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गॉडली मदर। ये हर तरह के हालात का सामना करती है, लेकिन इसने अपने बच्चों को इन सब से दूर रखा। और खुशी की बात यह, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हन्ना फनीना के बच्चों से नफरत करती थी, क्योंकि शायद फनीना का रवैया हन्ना के साथ ठीक नहीं था। Whatever the situation was, अरे इसने अपने हर तरह की सूरत हाल को खुदावंद के आगे रखा और खुदावंद ने इसको उसी जगह पर सरफराज किया। खुदावंद ने इसको उसी जगह पर ब्लेस किया जहां पर ये क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन का सामना करती है। शी इज अ पिक्चर ऑफ गॉडली मदर। अरे गॉडली मदर ऐसी होती है जो सूरत हाल सिचुएशंस को फेस करती है। गॉडली मदर ऐसी होती है जो अपने पर्सनल मैटर्स में अपनी औलाद को इन्वॉल्व नहीं होने देती, अपने बच्चों को पॉइजन नहीं होने देती, बल्कि अपने हर एक डिफिकल्टी, अपनी हर एक क्रिटिसिज्म, अपनी हर को अपने खुदावंद के हुजूर में रखी है, क्योंकि वो किसी इंसान से ज्यादा खुदावंद पर भरोसा रखने वाली है। ये उसी फैमिली में रही, उसी फैमिली का हिस्सा रही, और खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद ने इसको बरकत दी, खुदावंद ने इसको ब्लेस किया। पहली बात थी फैमिली, दूसरी बात फेथ। आप हन्ना की प्रेयर पर गौर कीजिए, उसकी दुआ देखिए ना कि अल्फाज। हम जब पहले चैप्टर की 11वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर देखिए हन्ना ने खुदावंद के हुजूर में कहा, खुदावंद मुझे बेटा दे। अरे मैं उस बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए तेरे घर में सौंप दूंगी। इसकी प्रेयर के अंदर कॉन्फिडेंस है। और अब गौर कीजिए, इसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को काहिन बनाऊंगी, क्योंकि 50 साल के बाद काहिन रिटायर हो जाते हैं। इसने अपनी प्रेयर के अंदर ये भी नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को तेरा नजीर बनाऊंगी, क्योंकि नजारत भी एक लिमिटेड टाइम तक होती है। बल्कि इसकी प्रेयर के अंदर कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहती है कि वो ताहयात टिल डेथ वो तेरे घर में खिदमत करता रहेगा, वो तेरा खादम होगा। जब तक वो इस जमीन पर रहेगा, वो ताहयात तेरा खादम बनकर तेरी हजूरी में अपनी जिंदगी गुजारेगा। खुदावंद का कलाम बताता है कि ये खुदावंद के हुजूर थी और ये खामोश लबों से अपने दिल में दुआ कर रही थी। और एली काहिन को गलती लगी। एली काहिन को ऐसा लगा कि शायद ये नशे में है। एली काहिन ने इसलिए गलती कर दी कि यहूदियों का दुआ करने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ होता था। यहूदी जब खुदावंद के हुजूर में दुआ में झुकते थे तो उनका स्टाइल ही होता था कि वो अपने हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से दुआ करते थे। लेकिन एली ने जब हन्ना को देखा, ना तो उसके हाथ बुलंद है, ना उसकी आवाज बुलंद, और एली को यह लगा कि शायद वो नशे में है। लेकिन हन्ना का प्रेयर स्टाइल और हन्ना की प्रेयर देख के लगता है शी इज अ मैच्योर लेडी। अरे इसका खुदावंद के साथ एक गहरा रिश्ता है कि अपने खुदावंद को अच्छी तरह जानती है। ये अच्छी तरह जानती है कि खुदावंद सिर्फ बुलंद हाथों और बुलंद आवाजों की नहीं सुनता। अरे अगर कोई अपने दिल में खामोश लबों से दुआ करे तो खुदावंद ऐसी प्रेयर्स भी सुन लेता है। शी इज स्पिरिचुअली मैच्योर। ये बाकियों से रूहानी तौर पर ज्यादा मैच्योर थी। ये अपने खुदावंद के साथ एक गहरे रिश्ते में थी और ये अच्छी तरह जानती थी। ये को लेके किसी फिजिशियन, किसी एक्सपर्ट और किसी डॉक्टर, किसी तबीब के पास भी गई। ये अच्छी तरह जानती थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है एंड दैट इज गॉड। अरे ये रब्बुल फौज खुदावंद के अलावा और कोई शख्स भी जो ये काम कर सकता है। इसकी प्रेयर है, खुदावंद अगर तू चाहे
तो अपनी बंदी पर निगाह कर, मगर तेरे सिवा और कोई नहीं। That is your will। अगर तेरी मर्जी होगी तो ये काम जरूर होगा। अरे तू मुझे औलाद ना दे तो मैं उसको तेरे लिए डेडिकेट कर दूंगी। ये अच्छी तरह कि ये काम खुदावन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। यू आर अ ब्लेस्ड चिल्ड्रन। अरे तुम बाबरकत हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम मुबारक हो। हर वो बेटा, हर वो बेटी ब्लेस्ड है, मुबारक है। अरे जिनके माँ बाप खुदावन के साथ एक गहरे रिश्ते में है, अरे जिनके पेरेंट्स, जिनकी माँ खुदावन को अच्छी तरह पहचानती है, खुदावन के साथ वो एक गहरे रिश्ते में है। अरे जो माँ स्पिरिचुअली मैच्योर है, बालग है, अरे उन माओ के बच्चे, उन माओ की बेटियां, उन माओ के बेटे बाबरकत बच्चे हैं। और ऐसी माओ के बच्चे दुनिया में गुमराह नहीं हो सकते, दर बदर ठोकरे नहीं खा सकते। हालेलुया। अरे ये अपने खुदावन की पहचान रखती थी, ये स्पिरिचुअली मैच्योर थी, इसकी रूहानियत का लेवल बाकी लोगों से ज्यादा ऊपर था। ये अपने खुदावन को नजदीक से जानती थी, ये उसकी कुदरत से, उसके जोर से वाकिफ थी। पहली बात थी फैमिली, दूसरी बात फेथ। मतलब इसने अगर अपनी पूरी लाइफ क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन के होते हुए भी अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली में इन्वेस्ट की, तो उसके बाद इसने अपने इस प्रॉब्लम के अंदर अपने फेथ को इन्वेस्ट किया। इसने कहा कि अगर ये मैटर सॉल्व हो सकता है तो ईमान से, खुदावंत की कुदरत से, खुदावंत के सोच से। खुदावंत का कलाम बताता है कि खुदावंत ने उसके रहम को बंद कर रखा था। She was in divine plan। अरे वो खुदावंत के जबरदस्त मंसूबा का हिस्सा थी। तो दुनिया का कोई तबीब इस मसले को हल नहीं कर सकता था। खुदा की प्रेयर बताती है कि वो अपने खुदावंत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अरे वो अपने खुदावंत और खुदावंत की कुदरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। She is a prayer warrior। She is spiritually mature। पहली बात थी फैमिली, दूसरी बात प्रेयर, और तीसरी और आखिरी बात फ्यूचर। इस खातून ने, मैं जब इस पे गौर कर रहा था, व्हाट इन्वेस्टमेंट, और इसने क्या जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की। इसने ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसने ना सिर्फ हन्ना के घराने का फ्यूचर सिक्योर कर दिया, बल्कि पूरी बनी इस्राएल कौम का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। इसकी इन्वेस्टमेंट ने बनी इस्राएल कौम को एक जबरदस्त लीडर मुहैया कर दिया। इस माँ के सैक्रिफाइस ने बनी इस्राएल कौम को एक जबरदस्त काजी इनायत कर दिया। इस माँ के सैक्रिफाइस ने, इस माँ की इन्वेस्टमेंट ने बनी इस्राएल कौम को एक जबरदस्त नबी मुहैया कर दिया। व्हाट इन्वेस्टमेंट। और इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसके अपने में, अपने खानदान या अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि इसकी इन्वेस्टमेंट तो पूरी बनी इस्राएल कौम की फलाह बहबूद और रूहानी तरक्की के लिए थी। शमूएल नबी, खुदावंद का कलाम बताता है, ये काजी भी था, ये लीडर भी था। इसकी रहनुमाई में बनी इस्राएल कौम जंगे भी जीतती रही है, क्योंकि ये खुदावंद से कनेक्शन में था, राब्ते में था। इसके वसीला से बनी इस्राएल कौम पर गहरे गहरे भेद खुलते रहे। ये काजी भी था, ये लीडर भी था, अरे ये खुदावंद का जबरदस्त सूरमा भी था, और ये खुदावंद का जबरदस्त नबी भी था, ये काहिन भी था। व्हाट अ मल्टी फंक्शनल पर्सनैलिटी। अरे इस माँ के सैक्रिफाइस ने बनी इस्राएल कौम को एक जबरदस्त लीडर, एक जबरदस्त मर्द दुआ, मर्द खुदा दे दिया। हन्ना को ये नहीं पता था कि कल तो आने वाले दिनों में ये शख्स कितने टाइटल से जाना जाएगा। अरे कल को ये शख्स पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए बाइस बरकत और बाइस वसीला साबित होगा। शी डजंट नो, उसे बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन इस माँ ने अपने कौल के मुताबिक अपने बच्चे को खुदावंद की हुजूरी में डेडिकेट कर दिया। 28वीं आयत बताती है,
तब उसने वहां पर खुदावंद के आगे सजदा किया। इंग्लिश बाइबल कहती है he worship, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि who worship, किसने खुदावंद की वहां पर वर्शिप की। हन्ना सैमुअल छोटा था, खुदावंद का कलाम बताता है कि जब उसका दूध छुड़ाया गया, 3 से 4 साल की एज के बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाता है, मतलब 3 से 4 साल का होगा सैमुअल जब इसका दूध छुड़ाया गया। उस वक्त 3 बैल लेके आई, एक पूरा मशकीजा मैल का भरा हुआ लेके आई। मतलब इसके कुर्बानी करने के अंदाज से पता चलता है कि हन्ना कोई पुअर फैमिली की मेंबर नहीं थी, ये अच्छे खासे वेल और खुशहाल खानदान से बिलोंग करती थी। मतलब ये 3 बैल अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए 3 बैल लेके आई, एक मैल का भरा हुआ बड़ा मशकीजा लेके आई और वहां पर अपने बच्चे को कॉल के मुताबिक, वादा के मुताबिक डेडिकेट कर दिया। और खुदावंद का कलाम कहता है ही वर्शिप, उसने खुदावंद की वर्शिप की। लेकिन किसने वर्शिप की? हम जब हिब्रू बाइबल में पढ़ते हैं तो पता चलता है दैट इज सैमुअल। अगरचे अभी वो छोटा है, अगरचे अभी वो नाबालग है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि जब खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, अरे जब खुदावंद के घर में आते हैं, दैट इज द प्लेस जहां पर खुदावंद की वर्शिप की जाती है। सैमुअल अभी छोटा था, तो जैसे ही वो अपनी माँ के साथ खुदावंद की हुजूरी में पहुंचा, खुदावंद का कलाम बताता है कि उसने वहां पर सिजदा किया, घुटनों के बल होके ही वर्शिप देयर। सवाल ये पैदा होता है कि इतना छोटा बच्चा, उसने ये एटिकेट्स कहां से सीखे? दैट इज हिज मदर। अरे ये उसकी माँ है, अरे ये उसकी माँ है जिसने उसको टीच किया, जिसने उसको गाइड किया। और वो बचपन से जब तक उसको दूध पिलाती, उससे बातें करती होगी, और साथ साथ उसकी रहनुमाई करती, उसको टीच करती रही। यू आर अ स्पेशल चाइल्ड, अरे तू खुदावंद का मंसूब है, अरे तू मेरा नहीं बल्कि तू खुदावंद का है। खुदावंद ने तुझे मुझे सौंपा, लेकिन एक दिन मैं तुझे वापस खुदावंद को सौंपूंगी, क्योंकि मुझसे पहले तुझ पर खुदावंद का इख्तियार है, खुदावंद का हक है। अरे तू खुदावंद का बेटा है, तू एक दिन खुदावंद के हुजूरी में जाएगा और वहां पर तू खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। He was already prepared, अरे उसकी माँ ने उसको पहले से तैयार कर रखा है। और आज जब वो अपनी माँ के साथ खुदावंद के घर पहुंचा, खुदावंद का कलाम बताता है, नाबालग होते हुए, छोटा होते हुए, कमसन होते हुए, he already know, वो अच्छी तरह जानता है कि जब खुदावंद की हुजूरी में आया जाता है, how to worship, अरे how to sing, how to praise the Lord। अरे वो खुदावंद की हुजूरी में आया और वहां पर उसने सजदा किया। ये माँ वो थी जो ये चाहती थी कि मेरा बेटा खादम बने, अरे मेरा बेटा खुदावंद की खिदमत करे। याद रखिएगा कि ये हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे खुदावंद में मजबूत हो, अरे वो खुदावंद में कायम हो, खुदावंद में तरक्की करें। बथेरे लोग इस बात की ख्वाहिश रखते हैं हमारा बेटा खिदमत करे, वो पास पानी करे, मगर याद रखिएगा कि सिर्फ दुआएं नहीं चाहिए, अरे इन बच्चों को इन्वायरमेंट भी चाहिए। क्या आपने हन्ना की तरह अपने बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया? खादम को परवरिश के लिए एक खास इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिसके अंदर खादम परवान चढ़ते हैं, जिसके अंदर खादम नशो नुमा पाते हैं। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, अरे आपको इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होगा। प्रेयर्स आर नॉट इनफ। अरे इसने अपने वादा के मुताबिक अपने बेटे को खुदावंद की हुजूरी में डेडिकेट कर दिया। कुछ लोग तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, इतने छोटे बच्चे की वहां पे टेक केयर कौन करता होगा? तो आप दूसरे सैमुअल, पहला सैमुअल के दूसरे बाब का मुतालिया कीजिए। खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खवातीन हुआ करती थी जिन्होंने अपने आप को उस खैमे की खिदमत के लिए, उस हैकल की सर्विस के लिए डेडिकेट किया हुआ था। एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब हन्ना ने अपने बेटे को वहां पर डेडिकेट कर दिया, छोड़ दिया, तो उन खवातीन ने जो रूहानी औरतें थी उस बच्चे की परवरिश की मदद की हो, और वो बच्चा वहीं पर खुदावंद की हुजूरी में सारे हैकल के काम करता रहा। मोटा इन्वेस्टमेंट,
And what a mother! अरे ऐसे वालिदैन ब्लेस्ड है। हर माँ बाप खुदावन से कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन वो माँ बाप बाबरकत है। अरे वो जो वापस खुदावन को कुछ ना कुछ देते हैं, जिनके पास खुदावन को देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। इब्राहिम ने जो खुदावन से लिया, इब्राहिम ने मज़बा पे अपने उसी बेटे को वापस खुदावन को देने की तैयारी की, और फिर उसी बच्चे से खुदावन ने एक जबरदस्त कौम बनाई, जिसमें से फिर हमने देखा कि मसीह यीशु दुनिया में आए। अलिशबा और जकरिया, अरे अलिशबा और जकरिया को खुदावन ने ब्लेस किया, लेकिन उन्होंने फिर उसी ब्लेसिंग को वापस खुदावन के लिए डेडिकेट कर दिया, और खुदावन ने उस बच्चे को जबरदस्त सूरमा बनाया। दुनिया जिसको यूहन्ना रस्तबागी के नाम से जानती, जिसने खुदावन के लिए राह को तैयार किया। अरे जब जब भी माँ बाप खुदावन की दी हुई ब्लेसिंग को वापस खुदावन के लिए डेडिकेट कर दिया, अरे वो बच्चे खुदावन के जबरदस्त सूरमा बन के दुनिया के सामने आए। अरे ऐसी माए जिन्होंने इस तरह का सैक्रिफाइस किया, अरे वो ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं, वो बाबरकत माँ बाप है। मैं जब हन्ना से मुलाकात करता हूँ, शी इज अ वाइज इन्वेस्टर। व्हाट अ इन्वेस्टमेंट! हन्ना के सैक्रिफाइस, हन्ना की इस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ हन्ना नहीं, सिर्फ हन्ना की फैमिली नहीं, बल्कि पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए वो बायस बरकत साबित हुई। व्हाट अ इन्वेस्टमेंट! अरे आज आपके पास खुदावन को देने के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, या खुदावन के घर में इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? अरे आप नहीं जानते, अरे आप नहीं जानते, जो आपके सामने आपके बच्चे हैं, कल को इनमें से कौन खुदावन का ऐसा बड़ा खादम साबित हो, जो तेरी भूली भटकी रूहों को उसी की सलीब तले लाने का वसीला साबित हो। Nobody knows the future. हन्ना के मुस्तकबिल से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। हाँ, मगर अगर वो कुछ जानती तो सिर्फ इतना कि मैंने खुदावन को जुबान दी है, अरे मैंने खुदावन से कमिट किया है। She is a godly mother. अरे गॉडली मदर क्या है? जो हर तरह की सिचुएशन को फेस करती है। गॉडली मदर वो है जो अपने हर मैटर को खुदावन की हुजूरी में रखती है और अपने आप को खुदावन के आगे लाती है। गॉडली मदर जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करती है। शी इज अ वाइज मदर। हन्ना ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो पूरी बड़ी इस्राएल कौम के लिए बायस बरकत साबित हुई। आज मदर्स डे के मौका पे मेरे पास और आपके पास खुदावन की हुजूरी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और अपने आप को खुदावन की हुजूरी में लाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए, इस शाम के लिए। खुदावंद आपने हम सबको को ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदावंद आपके हुजूर में मदरसे के मौका पे खुदावंद आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, पास्टर साहब आप ड्यूरिंग प्रे जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे। आओ आप जो है दवाए रब्बानी के साथ और कलाम बरकत के साथ जो है ना सबको रुखसत करें। पास्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आइए हम दवाए रब्बानी पढ़ते हैं जो खुदावन ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान को बोलते हैं जमीन पे भी हो। हमारे रोज को भी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, और आजमाइश में हमें दे, बल्कि बाइस से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। बस आप कलाम बरकत दीजिए।
पास्टर जी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। कलाम बरकत से आप रुखसत कीजिए कलीसिया को। कलाम बरकत से रुखसत कीजिए कलीसिया को। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सबके साथ और तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप जो है ऑन टाइम जो है वो ऑनलाइन हुए। और पास्टर जी थैंक यू आपका भी, आपने बड़ा खूबसूरत कलाम दिया। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।